वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। हर साल जाते जाते कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों की सौगात दे जाता है। कभी प्यार होता है तो कभी तकरार भी होती है। बॉलीवुड के सितारों के लिए ये साल काफी खास रहा। कुछ सितारों के घर पर तो नन्हे मेहमान का स्वागत भी हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर पर इस साल गूंजी है बच्चे की किलकारी। आलिया और रणबीर बन गए हैं मम्मी और डैडी। कपूर मैंशन में बेबी गर्ल ने दस्तक दी। पूरा घर बेबी की किलकारियों से गूंज रहा है। न्यू पेरेंट्स ने अपने बेबी का नामकरण भी कर दिया। मिस्टर एंड मिसेस कपूर ने अपने बेबी का नाम राहा रखा। सोशल मीडिया पर बेबी की ब्लर पिक्चर के साथ कपल ने बेबी के नाम का ऐलान किया। वैसे इस साल सोनम कपूर के घर पर भी बेबी वायु का वेलकम हुआ। सोनम कपूर 20 अगस्त को मां बनी थी, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट शेयर करके बेटे वायु कपूर आहूजा के नाम का ऐलान किया। सोनम और आनंद के लिए पेरेंट्स बनना उनकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। सोशल मीडिया पर भले ही कपल ने बेबी की झलक ना दिखाई हो, लेकिन सोनम के चेहरे की चमक बेबी के आने की खुशी साफ जाहिर कर देती है। बात बेबी प्लानिंग की हो रही है तो इंटरनेशनल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा का नाम तो मिस किया ही नहीं जा सकता। इस साल की शुरुआत में प्रियंका चोपड़ा जोनास ने फैंस संग मां बनने की गुड न्यूज शेयर की थी। 22 जनवरी देर रात प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो और निक सरोगेसी के जरिए एक बेटी के पेरेंट्स बने हैं। बेबी की अनाउंसमेंट करके पीसी और निक इस साल के फर्स्ट सेलिब्रिटी पेरेंट्स बने थे। वहीं कुछ दिनों बाद पीसी ने अपनी बेटी के नाम का भी ऐलान कर दिया था। मिसेस जोनास ने बेबी का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनास रखा। वैसे बाकी सितारों की तरह प्रियंका ने भी अभी तक मालती के मासूम चेहरे की झलक नहीं दिखाई है। चलिए अब आपको इस साल के मोस्ट अवेटेड पेरेंट्स से भी रूबरू करवा देते हैं। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर बी टाउन के उन सितारों में से एक हैं जिनके पेरेंट्स बनने का इंतजार फैंस भी कर रहे थे। शादी के 6 साल बाद बिपाशा और करण के घर में खुशियां आई। नन्ही परी ने घर में दस्तक दी। 12 नवंबर को बिपाशा करण के घर पर देवी बसु ने जन्म लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बेबी के आने से हर कोई कपल को कांग्रेचुलेट करता दिखा। साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार नयनतारा भी इस साल मां बनी। इसी साल विघ्नेश के साथ शादी के बंधन में बंधने के 4 महीने बाद कपल ने सरोगेसी से बेबी प्लान करने का मन बनाया, जिसके बाद कपल के घर 9 अक्टूबर को जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। बता दें कि कपल ने अपने बच्चों के नाम युइर और उलगम रखा है। साउथ इंडस्ट्री की एक और जानी मानी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इसी साल 19 अप्रैल को मां बनी थी। काजल ने बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम कपल ने नील किचलू रखा है। बता दें कि काफी कॉम्प्लिकेशंस के बाद कपल के घर पर बेबी का वेलकम हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड के जोड़े। आलिया दुल्हन बनी, रणबीर दूल्हा बने। ऋचा को अपना बनाकर ले गए अली और सूरज की हो गई मौनी। 2022 में कई बॉलीवुड सितारों ने एक दूजे का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थाम लिया है। लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ नजर आए बी टाउन के प्यार के पंछी अब शादी कर एक दूसरे के हो गए हैं। इस साल की मोस्ट अवेटेड शादी की बात करें तो रणबीर और आलिया की शादी का सबको बेसब्री से इंतजार था। कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 14 अप्रैल को मिस्टर कपूर ने मिस भट्ट को अपना बना लिया। बेहद ही सादगी के साथ कपल ने 7 फेरे लिए। न ज्यादा शोर न ज्यादा हंगामा। अपने करीबियों के बीच कपल ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोनों की सिंपल वेडिंग के साथ साथ दोनों का अटायर भी टॉक ऑफ द टाउन रहा। पेस्टल शेड्स को वेडिंग के लिए कपल का चूज करना फैंस को खूब भाया। वैसे अब शादी के बाद ये कपल पेरेंट्स भी बन गए हैं। मिस्टर एंड मिसेस कपूर बेबी गर्ल राहा के पेरेंट्स बन गए हैं। बात करें साल की सेकंड मोस्ट वेटेड वेडिंग सेरेमनी की तो कह सकते हैं ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी का भी फैंस को काफी इंतजार था। 4 अक्टूबर को आखिरकार अली और ऋचा एक हो गए। कपल ने लखनऊ में अपने परिवार और करीबी फ्रेंड्स के बीच निकाह किया। दोनों की शादी से लेकर रिसेप्शन और मेहंदी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहीं। फाइनली भोली पंजाबन को उनका फुकरा जो मिल गया। वैसे इस साल साउथ की फेमस एक्ट्रेस
नयनतारा ने शादी करके भी सबको चौंका दिया। फेमस डायरेक्टर विघ्नेश के साथ नयनतारा ने ग्रैंड वेडिंग की, जिसमें कई बड़े सितारों को कैप्चर किया गया। शाहरुख खान से लेकर एटली, रजनीकांत जैसे कई इंडस्ट्री के बिग सेलेब्स को कपल की खुशी का हिस्सा बनते देखा गया। फरहान अख्तर भी वैसे इस साल शादी का लड्डू खाने में नहीं चुके हैं। फरहान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शिबानी डांडेकर से शादी रचाई है। बेहद सिंपल अंदाज में कपल ने शादी की थी। इस शादी की खास बात ये थी कि दोनों ने किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं किया था, ना ही 7 फेरे लिए थे, बल्कि कपल ने ओथ लेकर एक दूसरे का साथ मांगा था। रेड कलर के ट्रेल गाउन में शिबानी, तो वहीं ब्लैक कलर के टक्सीडो में फरहान काफी जम रहे थे। बॉलीवुड के मैरिड कपल्स की लिस्ट में इस साल टीवी की फेमस नागिन मौनी रॉय भी शुमार हो गई हैं। मौनी ने अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। मलयाली स्टाइल के साथ साथ मौनी की शादी बंगाली ट्रेडिशन में भी हुई थी। दोनों ही अटायर्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करती हुई मौनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। बता दें कि मौनी ने 27 जनवरी को शादी की थी। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, यानी कि साल 2022 का दी एंड होने वाला है। ऐसे में वो खबरें, वो पल याद करते हैं जिन्होंने इस साल हेडलाइंस बनाकर सबको हैरान कर दिया था। सबसे पहले आपको रणवीर सिंह से मिलवाते हैं। जी हाँ, ये वही फोटोशूट है जिसने रातों रात रणवीर की नींद उड़ा दी थी। सोशल मीडिया पर रणवीर के न्यूड फोटोशूट ने जो तबाही मचाई थी, तौबा तौबा। मीम्स की बाढ़ आने से लेकर फोटोज के मॉर्फ हो जाने तक हर तरफ बस मिस्टर सिंह ही दिखाई दिए थे। जहां कुछ लोगों को रणवीर के फोटोशूट से कोई ऐतराज नहीं था, तो कई लोगों ने इस पर काफी आपत्ति जताई थी। कुछ जगहों पर बॉलीवुड के बाजीराव के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो एक जगह तो उनके खिलाफ केस तक दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान मिस्टर सिंह ने पिक्चर्स मॉर्फ्ड होने का हवाला देकर अपने सिर से विमेन के सेंटिमेंट्स हर्ट होने का इल्जाम हटाया। बात करें साल की दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी की, तो आमिर खान के लिए उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा उनके दिल के बेहद करीब थी। 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर आमिर खान की कोई फिल्म आ रही थी, लेकिन बॉयकॉट की बारिश में लाल सिंह चड्ढा की लुटिया डूब गई। कहा गया कि आमिर ने एक बार एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने इंटॉलरेंस पर बात की थी। ऐसे में आमिर के इस बयान को हथियार बनाकर लाल सिंह चड्ढा के बड़े सपनों को आग के हवाले कर दिया गया। वैसा ही कुछ हाल ब्रह्मास्त्र का भी हुआ था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट की आग से कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। दरअसल रणबीर कपूर के एक पुराने बयान को एक बार फिर लाइमलाइट में लाया गया और बॉयकॉट के लिए निशाना बनाया गया। हुआ यूं था कि रणबीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बीफ खाते हैं, जिसके बाद इस स्टेटमेंट को ब्रह्मास्त्र के खिलाफ यूज किया गया। चौथी कंट्रोवर्सी की डिटेल शेयर करें तो साउथ से बी टाउन में एंटर हुए विजय देवरकोंडा भी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए। विजय से ऑडियंस को काफी उम्मीदें थी। लोगों को लग रहा था कि विजय की लाइगर कई रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर, फिल्म कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं पाई। विजय पर लग गया एरोगेंट होने का टैग। दरअसल विजय ने एक जगह कह दिया था कि देख लेंगे, जिसे आना है आए और जिन्हें नहीं आना तो ना आए, जिस पर थिएटर ओनर भड़क उठे थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि उनके जैसे स्टार्स की वजह से ही थिएटर्स का ये हाल हो रहा है। वैसे इस साल साउथ इंडस्ट्री वर्सेस बॉलीवुड का भी खूब नाटक हुआ। एक बार किचा सुदीप ने ही इंटरव्यू में कह दिया कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं कह सकते, जिसके बाद अजय देवगन ने ट्विटर पर किचा के इस सेंटिमेंट का रिप्लाई दिया। अजय ने कहा कि अगर हिंदी से उन्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर वो हिंदी में फिल्में क्यों डब करते हैं। इतना ही नहीं, किचा ने भी अजय के इस रिप्लाई का जवाब दिया। सोशल मीडिया पर दोनों की नोकझोंक ने खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन वक्त रहते किचा ने अजय के साथ बिगड़ते माहौल को ठीक भी कर लिया।